I am a GMC UK registered doctor with a PGT in aesthetic medicine, and I have been practicing aesthetics for about half a decade now. So I'm making this rapid fire video, और इस वीडियो में मैं आपको टॉप 10 प्रोसीजर्स को रेट करूंगी, उनके प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगी, उनकी कॉस्ट बताऊंगी. So इस वीडियो के एंड तक आपको ये आइडिया हो जाएगा that which procedure is actually worth taking and कौन सा प्रोसीजर आपको फाइनेंशियली रिग्रेट दे सकता है. इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि एंड पर मैं आपको बताऊंगी कि इन सारे ट्रीटमेंट्स में से टॉप 1 ट्रेंडिंग एंड टॉप 1 प्रोसीजर जिसका बेस्ट रिजल्ट्स है वो कौन सा है. सो नंबर 1 इज CO2 लेजर. CO2 लेजर ऐसे बंदे को लेनी चाहिए जिसको एक्नी स्कार्स हैं, ओपन पोर्स हैं, या फिर कुछ हद तक अगर आपको सन एक्सपोजर की वजह से पिगमेंटेशन हुई हुई है, अनइवननेस हुई हुई है टू सम एक्सटेंट, बट मेनली इट्स फॉर द एक्नी स्कार्स एंड ओपन पोर्स. इसका सच में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है. मेरे पेशेंट एक ही सेशन के बाद बहुत हैप्पी हो जाते हैं. 1 सेशन के बाद यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 50 to 60% इम्प्रूवमेंट इन योर स्किन टेक्सचर. इसका जो पर सेशन है ये आपको कॉस्ट करेगा अराउंड 20,000 से लेकर 60,000 तक जा सकता है, आपके डिपेंडिंग ऑन योर एरिया, डिपेंडिंग ऑन योर स्किन क्वालिटी एंड स्किन कंडीशन. जिन लोगों का मैं CO2 लेजर कर रही होती हूँ, इसे मैं अकेला नहीं करती, मैं इसे कंबाइन करती हूँ विद एनी PRGF और एक्सोसोम्स और PDR. नंबर 2 इज BB ग्लो ट्रीटमेंट. BB ग्लो ट्रीटमेंट इज नॉट माई फेवरेट प्रोसीजर. मैं तो इसको प्रोसीजर भी नहीं कहूँगी. ये वो लोग करवाएं अगर किसी का कोई इवेंट है या कोई फंक्शन है, तो वो टेम्परेरी ग्लो के लिए आता है, लाइट सा स्किन में टिंट देता है. इसके सेशंस होते हैं, एक ही सेशन से जादू नहीं होता. 6 to 8 सेशंस लेने होते हैं हर 15-15 दिन के गैप से, और उसके बाद भी किसी चीज़ का इलाज नहीं है. ये उल्टा बस सिर्फ एक मास्किंग कर देता है, मतलब कि जो ब्लेमिश ज़्यादा नजर आ रहा है उसको इसने मास्क कर देना है. हाँ, क्योंकि ये माइक्रो नीडलिंग के थ्रू करते हैं, तो माइक्रो नीडलिंग की ऐसा जो उसकी अपनी खुद की एक नीडल्स लग रही हैं, उसकी वजह से थोड़ा बहुत कोलेजन प्रोडक्शन हो सकता है. बट एज इट इज जो BB ग्लो खुद है, इट्स नॉट अ ट्रीटमेंट फॉर एनीथिंग. ये सिर्फ और सिर्फ आपको टेम्परेरी सा ग्लो देता है. अगर आपका कोई इवेंट है या अगर आप ब्राइट टू बी हैं, तो आप टेम्परेरी चीज के लिए आप ये ले सकते हैं. इसका एक सेशन ये है कि मैं BB ग्लो को अगेन मैं अकेला नहीं करती, मैं इसको कंबाइन करती हूँ विद हाइड्रा फेशियल, ताकि एक दफा सारी डेड स्किन रिमूव हो जाए और मुझे क्लीन कैनवस मिल जाए काम करने के लिए. सो अगर आप इसको हाइड्रा फेशियल के साथ कंबाइन करके लेते हैं, देन इट कैन कॉस्ट यू अराउंड 12,000 to 15,000. डिपेंड करता है कि हम क्या क्या चीजें सेलेक्ट करते हैं हाइड्रा फेशियल में और BB ग्लो में, हम किस हद तक जाते हैं. नंबर 3 इस Q स्विच लेजर, ND एग लेजर के नाम से मशहूर है. आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में जा रही है 2026 में. स्पेशली वो लोग करवा रहे हैं जिनको मिलाजमा है और अनइवननेस है. ये आपका क्या करता है, बहुत ही एक ही सेटिंग के अंदर ही आपको काफी रिजल्ट दे देता है, और आपका डाउन टाइम भी नहीं है. बट अगर मेरा पर्सनल एज अ डॉक्टर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, तो मैं बहुत डरती हूँ Q स्विच करते हुए, क्योंकि ये एक एग्रेसिव प्रोसीजर है. आपको पता है मिलाजमा की बहुत सारी किस्में होती हैं, बट इट्स इन्फ्लेमेशन ड्रिवन प्रॉब्लम. तो अगर ND एग लेजर हम कर रहे हैं, हम Q स्विच लेजर कर रहे हैं, इट कैन नॉट प्रोवोक द इन्फ्लेमेशन, जिसकी वजह से या तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, और ये अगर पूरा पड़ गया आपको, तो ये आपका मिलाजमा आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकता है. सो आई डोंट गेट इनटू इट. जो फर्स्ट टाइम पेशेंट आता है, आई डोंट स्टार्ट द पेशेंट विद द लेजर्स. आई गो इनटू द PRGF. आई ट्राई टू कंबाइन डिफरेंट केमिकल्स आपकी पिगमेंट को कंट्रोल करने के लिए, एंड आई थिंक दैट्स अ बेटर अप्रोच टुवर्ड्स मेलास्मा. नंबर 4 इज बायोफिलर्स. ओह माय गॉड, दिस इज माय फेवरेट टॉपिक इन 2026. बायोफिलर से होता क्या है, आपके अपने ब्लड से जो हम पहले PRGF बनाते थे या PRP बनाते थे, उसी को ही हम मॉडिफाई करते हैं. उसके अंदर वही जेल टाइप बन जाती है, उसको हम बायोफिलर भी कहते हैं, उसको हम PRF भी कहते हैं, उसको इजी जेल भी कहते हैं. देयर आर डिफरेंट नेम्स फॉर डिफरेंट ब्रांड्स, बट बनता क्या है, इसको मैं कहती हूँ कि ये ऑटोलोगस इम्प्लांट कह लो इसको. ये इस तरह से काम करता है. आपके ही अपने ब्लड से मैंने एक बायोफिलर बना लिया, तो सोचो इससे अच्छा तो कुछ होगा ही नहीं मार्केट में. बट फिर अगेन इसके थोड़े से कॉन्स हैं, जिसकी वजह से मैं कतराती हूँ ये करते हुए, क्योंकि पेशेंट को लॉन्ग टर्म चीज चाहिए. पेशेंट की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं. ये करता क्या है, क्योंकि ये सिर्फ आपके ब्लड से बन रहा है ना, तो जो इसकी जेल होती है वो एक फिलर लाइक कंसिस्टेंसी आपको मिल जाती है. तो ये परफेक्ट है आपके अंडर आइज के लिए, आपके चीक्स वॉल्यूम के लिए, नेक के लिए, हैंड्स के लिए, जॉ लाइन के लिए मैं नहीं रिकमेंड करती. तो ये इन एरियाज के लिए बेस्ट है. बट प्रॉब्लम ये है कि ये 2 से 3 महीने तक इसका रिजल्ट रहता है. और लेकिन ये है कि रिजल्ट इसका वो वाला तो चला जाएगा जो वॉल्यूम वाला रिजल्ट होगा, बट ये ना अपने पीछे कोलेजन प्रोडक्शन करा के जाता है. तो मतलब कि वो जो मेनली बहुत ही मजे का होता है, वो पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने में उसका रिजल्ट खत्म हो जाता है. मगर कोलेजन जरूर वो बनाता है, वो कोलेजन लॉन्ग लास्टिंग
रहता है आपको, वो आपको हेल्प दे सकता है। मेरे लिए पर्सनली पूछो तो मेरा ये 2026 का सेकंड बेस्ट एंड मोस्ट फेवरेट ट्रीटमेंट चल रहा है। एक सेशन इसका आपको पड़ता है 20,000 का फॉर योर फेस ओनली। अभी डिपेंड करता है कि आपने किस किस एरिया का कराना है, उस लिहाज से प्राइजेस डिफर करते हैं। नंबर 5 इज द पॉलीएल लैक्टिक एसिड, या जिसको हम PLLA या कोलेजन बायोस्टिमुलेटर कहते हैं। अब PLLA में होता क्या है, ये कोलेजन बायोस्टिमुलेटर है। अब जैसे आपको पता है कि फिलर्स और थ्रेड्स तो उसी वक्त रिएक्शन दे देते हैं, उसी वक्त आपका रिजल्ट आ जाता है, बट जो पॉलीएल लैक्टिक एसिड है इट स्टिमुलेट्स योर ओन कोलेजन प्रोडक्शन, so it can take around 5 to 6 weeks to even start showing you the results। और तब जो रिजल्ट आना शुरू होते हैं तो वो अप टू 6 मंथ तक आपको रिजल्ट आते जाते हैं, आते रहते हैं, और फिर छठे महीने के ऊपर जाकर आपको पहले सेशन का कंप्लीट जो रिजल्ट आना होता है वो मिल चुका होता है। फिर हम डिसीजन लेते हैं कि हमें एक और सेशन की जरूरत है या नहीं। अगर आपकी एज फॉर एग्जाम्पल 50 ईयर्स है और स्किन की, मैं सिर्फ जेनेरिकली बात कर रही हूँ, पेशेंट डिफर करता है, हर बंदे की स्किन डिफरेंट होती है। बाज़ औक़ात जो 30 साल का बंदा होता है उसकी स्किन 50 साल के बंदे से ज्यादा बुरी होती है, और बाज़ औक़ात 50 साल की जो एक खातून होती है उनकी स्किन 20 साल की स्किन से भी ज्यादा अच्छी होती है। तो ये डिपेंड करता है कि वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट, बट मैं सिर्फ एक जनरल बात कर रही हूँ। अगर आपकी 50 ईयर्स की स्किन है, इंडिकेशन है, तो यू माइट नीड अराउंड 2 to 3 सेशंस 6 मंथ के गैप से, और अगर आपकी अच्छी स्किन क्वालिटी है देन यू माइट ओनली नीड 1 सेशन पर ईयर। अब इसका जो सेशंस हैं दैट आल्सो डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, समवेयर अराउंड 80,000 से लेकर 1,50,000 तक के PLLA अवेलेबल है। तो उनमें से जो बेस्ट वन होता है फॉर योर स्किन एंड फॉर योर कंडीशन, हम वो वाला ऑप्ट आउट करते हैं। नंबर 6 इज ग्लूटाथायोन, मेरा और आप सबका फेवरेट ग्लूटाथायोन। अब इसके लिए देखें, पेशेंट कहता है, एक तो आपकी एक्सपेक्टेशन रियल होनी चाहिए। आपको, पेशेंट को मैं अपने ये कहती होती हूँ कि आप इस दीवार के रंग के नहीं हो जाएंगे जो मेरे पीछे है। यू विल बी योर सेल्फ बट स्टिल योर स्किन टोन विल इम्प्रूव 1 to 2 टोन्स, एंड बेहतर ज्यादा रिजल्ट ये आता है कि आपकी स्किन ब्राइट हो जाती है, आपकी स्किन के ब्लेमिशेस कम हो जाते हैं, स्किन में फेमिनिटी ज्यादा आती है। फेमिनिटी का मतलब मेरा ये होता है, मेरे इस लफ्ज का, कि आपकी स्किन सॉफ्ट सी होने लग जाती है, लाइंस कम होने लग जाती हैं, फाइन टेक्सचर कम हो जाता है, और आपका एक बहुत ही अच्छा सा आपकी स्किन में ग्लो आ जाता है। इसके लिए आपने क्या करना होता है, इसके एक खास डोजेज होती है जो पेशेंट टू पेशेंट डिफर करती है। उस डोजेज को आपने कंप्लीट करना होता है, और उसके बाद इसका रिजल्ट जस्ट 1.5 साल तक रहता है। हाँ, आप इसकी मेंटेनेंस ले सकते हो, दैट इज अनदर थिंग, बट ये आपको परमानेंट रिजल्ट्स नहीं देता ग्लूटाथायोन। आप जब इसका प्रोसीजर लोगे, आपका वो 1.5 साल तक आप उसका रिजल्ट रहेगा, फिर उसके बाद नीचे जाना शुरू हो जाएगा। जो लोग मेंटेनेंस लेते रहते हैं उनका रिजल्ट नीचे नहीं जाता, वो मेंटेन रख सकते हैं। बट देन अगेन, सेफ डोजेज मैटर करती है, अच्छा प्रोडक्ट मैटर करता है, डॉक्टर की टेक्निक मैटर करती है। डॉक्टर की टेक्निक का इस एरिया में मतलब ये है कि डॉक्टर को डोजेज लगाने का पता हो कि डॉक्टर ने किस टाइम से कितने दिन के गैप से ये डोजेज देनी है। अगर उसे ये पूरा इंफॉर्मेशन है देन इट्स ओके, यू कैन गो फॉर इट। अब ग्लूटाथायोन की अगर हम कॉस्ट की बात करें तो वो आपको एक अगर अच्छा ऑथेंटिक ग्लूटाथायोन लग रहा है, इट शुड कॉस्ट यू अराउंड स्टार्टिंग फ्रॉम 10,000 और 20,000 तक जा सकता है। नंबर 7 में आते हैं हमारे पास स्किन बूस्टर्स। अब स्किन बूस्टर्स में बहुत सारी वैरायटी आ चुकी है। जो मेरा फेवरेट है वो PDRN है। एक PDRN का स्किन बूस्टर मेरा फेवरेट है, सेकंड hyaluronic एसिड का, एंड थर्ड ग्लूटाथायोन का। अब ये तीनों क्या है, ये फेस में डिफरेंट इंजेक्टेबल्स होते हैं। अब ये करता क्या है कि जो PDRN वाला है उसमें हाई डोज PDRN के साथ जो मैं कॉकटेल यूज कर रही हूँ उसमें PDRN है, ग्लूटाथायोन, विटामिन C और विटामिन A, एंड एक और चीज थी ऑक्टापेप्टाइड है उसके अंदर। ये मेरे पास जो PDRN बूस्टर है इसकी बात कर रही हूँ। बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, जो मेरा फेवरेट चल रहा है वो कोरिया का चल रहा है। बहुत अच्छी कंपनी है, एविडेंस बेस्ड कंपनी है, मैं बुरी कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करती नहीं हूँ। सेकेंडली जो hyaluronic एसिड बूस्टर है उसमें जो है आपका, वो मैं लगाती हूँ इटालियन ब्रांड का। बहुत अच्छा देता है, आपकी स्किन को हाइड्रेशन देता है, स्किन प्लम्प हो जाती है, और ओवरऑल आपकी स्किन को ब्राइटन अप करता है। थर्डली मैं जो ग्लूटाथायोन के कॉकटेल बूस्टर की बात कर रही हूँ उसमें ग्लूटाथायोन है, ट्रानिक्सामिक एसिड है, कोजिक एसिड है, लिकोरिस एक्सट्रैक्ट है, hyaluronic एसिड है। अच्छा, जो इनकी ट्रीटमेंट कॉस्ट है इट कैन लैंड समवेयर अराउंड 20,000 से लेकर 60,000 तक के आपके पास ये बूस्टर्स के प्राइजेस हैं। इनके सेशंस होते हैं, हर महीने एक सेशन होता है, 3 सेशन आप हर महीने के गैप से लेते रहें, और उसके बाद आप मेंटेनेंस के लिए हर 6 महीने में एक सेशन लें।
नंबर 1 इज एक्सोसोम्स। एक्सोसोम्स सबने लिए, अंधाधुन लिए, और अब समझ आ रही है कि हर किसी से जाकर एक्सोसोम नहीं लेना। एक्सोसोम के अंदर आपकी जो है ये होते क्या है, बेसिकली ये एक वेसिकल्स होते हैं जो कि रिच होते हैं ग्रोथ फैक्टर्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स और मैसेंजर सेल्स के अंदर। ये करते क्या है कि जहां पर डैमेज होता है डीएनए का वहां पर रिपेयर करते हैं। स्किन के लिए भी यूज कर सकते हैं, हेयर फॉलिकल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। बट एक कॉमन मिसकंसेप्शन है, वो ये है कि लोग कहते हैं कि अगर हमने एक एक्सोसोम ले लिया तो बस अब हम आजाद है, क्योंकि एक्सोसोम बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत कॉस्टली है। तो लोग समझते हैं कि अगर हमने एक एक्सोसोम ले लिया अब हम आजाद हो गए, अब हमें ना कोई स्किन केयर करनी है, ना कोई हेयर केयर यूज करनी है, और कोई और चीज का सेशन भी नहीं करना, हम बाय बाय हो गए, आजाद हो गए। ऐसा नहीं है। तो एक्सोसोम की प्राइसेस कॉस्ट वेरी कर सकती है। आपको 20,000 से लेकर 1,50,000 तक पर सेशन आपका इसका जा सकता है। ये डिपेंड करते हैं आप कौन सा ब्रांड सेलेक्ट करते हैं, कितने यूनिट्स होंगे अंदर, और किस हद तक उसका एफिकेसी है उस एक्सोसोम की। नंबर 9 इज हाइफू। हाइफू इज हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड। करता ये क्या है कि मैं इसको अकेले नहीं यूज करती, मैं इसके साथ आपको बहुत सारे ट्रीटमेंट्स कॉम्बिनेशन में लेने के लिए हमेशा रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि इसको अगर आप अकेले लेते हो ना, द रिजल्ट्स कैन बी क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। तो करता ये किस तरह से कि अगर सबसे पहले तो पेशेंट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बहुत ही ज्यादा एक्सेस स्किन सैगिंग है, एक्स्ट्रा स्किन है जो कि हमें सर्जरी से ही ठीक हो सकती है, तो फिर आपको हाइफू की तरफ नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। अगर आप बहुत मोटा फेस है आपका, मतलब कि हैवी फेस है, फैट वाला फेस है और बहुत ज्यादा सैगिंग है, डोंट गो फॉर हाइफू, इट्स जस्ट द वेस्ट ऑफ मनी फॉर यू। हाइफू लेना किसे चाहिए? अगर उसको माइल्ड सी स्किन लैक्सिटी है, माइल्ड सी आपके जॉल्स आ रहे हैं, माइल्ड सी आपको फील हो रहा है कि आपकी स्किन में शार्पनेस की जरूरत है, देन यू कैन गो फॉर हाइफू। इसका 1 सेशन से लेकर 3 सेशन तक होते हैं, हर महीने के गैप से आप लें। स्किन लैक्सिटी में फर्क आता है, आपकी स्किन इलास्टिसिटी अच्छी होती है, स्किन में फर्मनेस आती है। बट देन अगेन आई वुड से अकेले मैं ये कभी भी रिकमेंड नहीं करती हूँ, मैं इसको कंबाइन करती हूँ विद एनी अदर ट्रीटमेंट्स लाइक के PRGF या मॉर्फियस 8, इन सब के साथ मैं इनको कंबाइन करती हूँ। हाइफू का 1 सेशन आपको कॉस्ट कर सकता है बिटवीन 15,000 से लेकर 40,000 पर सेशन तक आपको हाइफू कॉस्ट कर सकता है। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरा नंबर 10 मॉर्फियस 8 है। मॉर्फियस 8 क्या है? इट्स अ रेडियो फ्रीक्वेंसी माइक्रो नीडलिंग। करनी किसकी है? जिसकी ओपन पोर्स है, स्किन में टेक्सचर है, स्किन में अ लिटिल बिट सैगिंग आ रही है, और स्किन लूज सी हो रही है, स्किन की टाइटनिंग हम करना चाह रहे हैं, ये एक पेशेंट होगा जिसकी हम मॉर्फियस 8 करेंगे तो हमें ऑप्टिमम रिजल्ट्स आएंगे। मॉर्फियस 8 के प्राइसेस आपको पड़ेंगे समवेयर अराउंड 30,000 से लेकर 60,000 तक जा सकते हैं। अच्छा, मैं ये जो आपको कॉस्ट शेयर कर रही हूँ ना, वो ये होता है कि हर क्लिनिक की अपनी एक कॉस्ट होती है, मशीन्स डिफरेंट होती हैं, वो नीडल्स डिफरेंट यूज करते हैं, हर क्लिनिक की अपनी एक अप्रोच होती है। इस वजह से मैंने आपको कहा कि मार्केट में ये भी चीज अवेलेबल होगी और ये भी चीज अवेलेबल होगी। मुल्तान में अलग रेंज मिलेगी आपको, कराची में अलग मिलेगी, इस्लामाबाद में अलग मिलेगी, लाहौर में अलग मिलेगी। तो मैंने आपके जहन में एक जो है प्राइस ब्रैकेट बना रही हूँ मैं। सो अब ये था हमारी वीडियो का एंड, बट एज आई प्रॉमिस मैं बताऊंगी आपको कि 2026 में अगर मेरे से पूछो कोई एक प्रोसीजर जो मुझे लेना चाहिए या मेरे पेशेंट्स को लेना चाहिए, तो वो होगा पॉलीएल लैक्टिक एसिड, PLLA, कोलेजन biostimulator. I cannot advocate this product enough. Best for your skin firmness, skin lifting, skin temple filling, volume loss. आपके नेचुरल रहते हुए आपको बगैर फिलर और बगैर थ्रेड के आपकी स्किन को इम्प्रूव करता है। होल वर्ल्ड इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द कोलेजन बायोस्टिमुलेशन इंस्टेड ऑफ गेटिंग द फिलर्स एंड थ्रेड्स टेम्परेरली।